तो ये सरकार बिल्कुल मगरूर और अपने में चूर हो चुकी है। सरकार अगर जनता का सोचता तो सबसे पहले दिव्यांग जो कि सबसे पिछड़े लोगों में आते हैं, जिनको मदद का ज़रूरत है, उनको आप मदद करने के जगह उनको आपने चैलेंज दे दिया कि तुम धरना करो, तुम कैसे करता है, तुम तो दिव्यांग है, लाचार है, मजबूर है, तुम क्या कर लेगा मेरा। 2-4 दिन तुम रहेगा रोड में और खुद जब समस्याएं आगी तो यहाँ से भाग जाएगा। आप लोग को चलिए भरोसा नहीं रहा, पर कल जो है जैसे ही आचार संहिता अगर लगता है, कंफर्म नहीं कहेंगे पर अगर लग जाता है तो आप लोग को यहाँ से हटाने का भी प्रयास किया जाएगा और आप लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। जैसा कि पिछला लोकसभा का चुनाव था उस समय भी आप लोग घर चले गए थे, फिर से यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो क्या आप लोग जाइएगा घर या क्या करने वाले हैं आगे? बिल्कुल, अभी सरकार मैया को सम्मान दे रही है और दिव्यांगों को अपमान दे रही है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 18 वर्ष का युवा वर्ग जो न लाचार है, न मजबूर है, न असहाय है, ना अपने माँ बाप पर बोझ है, ना उसे अपना शौचालय जाने में कुछ तरह का दिक्कत होता है, माने कोई समस्याएं नहीं जिनको है, आप उनको पेंशन दे रहे हैं 1000 रुपया। ये पेंशन नहीं, तो एक तरह से सम्मान राशि मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल, वो सरकार तो पेंशन है बोल के ना चालू किया कि हम आपको पेंशन का स्कीम से जोड़ेंगे और हर महीने आपको 1000 का मासिक पेंशन देंगे। तो आप सोच सकते हैं कि एक दिव्यांग जो लाचार, मजबूर, असहाय, जो अपना माँ बाप पर बोझ है, जिसको अपना प्रत्येक दिन का जो शौचालय जाना है वो भी एक चुनौती है, और उस समाज के बारे में सरकार नहीं सोचा और उसका यहाँ तक कि सर फोड़ा और उसको मजबूर किया कि तुम 200 दिन आंदोलन काहे ना बैठ जाओ, लेकिन तुम्हारा मांग हम नहीं पूरा करेंगे। तो ये सरकार बिल्कुल मगरूर और अपने में चूर हो चुकी है। सरकार अगर जनता का सोचता तो सबसे पहले दिव्यांग जो कि सबसे पिछड़े लोगों में आते हैं, जिनको मदद का ज़रूरत है, उनको आप मदद करने के जगह उनको आपने चैलेंज दे दिया कि तुम धरना करो, तुम कैसे करता है, तुम तो दिव्यांग है, लाचार है, मजबूर है, तुम क्या कर लेगा मेरा। 2-4 दिन तुम रहेगा रोड में और खुद जब समस्याएं आगी तो यहाँ से भाग जाएगा। अच्छा, ये बताइए कल कैबिनेट का बैठक है, क्या उम्मीद लग रहा है कल? क्योंकि अंतिम हमको जैसा लग रहा है, जैसा चल भी रहा है माहौल, कि कल जो है अंतिम कैबिनेट का बैठक है 12 बजे, कितना उम्मीद है आपको? देखिए, ये 100% सरकार फेलुअर है और हमको अपना ऊपर पूरा 100% विश्वास है कि सरकार कोई रहे, हम लोग का मुद्दा वही रहेगा, लेकिन ये सरकार खुद दिव्यांग अभी है, तो क्या हम लोग को देगा? जो खुद दिव्यांग हो चुका है, वो लाचार मजबूर हो चुका है। कैसे सरकार दिव्यांग हो गई? बिल्कुल दिव्यांग है, मांग पूरा हो जा रहा है, पैसा बोल रहे हैं। अगर वो दिव्यांग नहीं है तो दिव्यांगों का दुख देखता, वो आंखों से दिव्यांग हो गया। अगर उसको यहाँ से हम लोगों को कोई तरह का न्यूज नहीं मिल रहा है, ना सुनाई दे रहा है, इसका मतलब वो कानों से भी दिव्यांग है। अगर वहां से अपना घर से यहाँ 100 कदम 200 कदम का दूरी पे हम लोग हैं और आज 200 दिन में हम लोग से मिल नहीं पाया यहाँ के, जबकि हम उसका दरवाजा पे 10-20 बार गए, उसका पियून गार्ड या ओएसडी और उसका जितना भी पुलिस बल, प्रशासन बल, उसका बड़ा बाबू, थाना का इंचार्ज, आपका सीबीआई, सीआईडी, कौन नहीं जानते हैं, लेकिन सरकार बोल रही है कि हमको सुनाई नहीं दे रहा है। तो आप कान से भी दिव्यांग हैं, आप आंख से भी दिव्यांग हैं और चल कर नहीं मेरे पास आ पा रहे हैं, तो आप पैरों से भी दिव्यांग हैं। और ऐसे दिव्यांग सरकार को जवाब इस बार पब्लिक देगी। ये कितनों मैया सम्मान दीजिए, चाहे आपका द्वार आपका सरकार चलाइए, सारी स्कीमें सरकार जनता तक जो दे रही है उसका सच भी जनता जान रही है। क्या लगता है कि आज दिव्यांग लोग जो इतना दिन से बैठल हैं वो मजबूर हैं? बिल्कुल वो मजबूर नहीं है, ये सरकार मजबूर है। दिव्यांगों ने तो जो काम असंभव था उसको करके दिखाया। यहाँ रोड पे रहने वाला बढ़िया बढ़िया आदमी नहीं रह पाया, यहाँ होटलों में रह के आंदोलन चलता था, रात को कोई एक आदमी नहीं रुकता था, और उन लोगों का मांगों को पूरा सरकार करती है। लेकिन जो दिव्यांग यहाँ 24 घंटा रहा, यहाँ के लोग परिचित हो चुके हैं, यहाँ के लोग जानते हैं कि दिव्यांग लोग कहाँ से आए और काहे बैठल हैं, लेकिन सरकार नहीं जान पा रही है। तो ये दम इतना जान लीजिए कि आने वाला जो समय है वो सरकार को जवाब देने का काम करेगा। हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग तो लाचार मजबूर हैं, लेकिन हम लोग का माँ बाप, भाई बंधु सब देख रहा है, वीडियो गांव गांव जा रहा है, ब्लॉक ब्लॉक पहुंच रहा है, हर पंचायत के लोग देख रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपको एकदम आंख मूंद के तुमको वोट दे देगा? ये समझिए,
अबरी आपको जब जो चोट मिलने वाला है ना कि आने वाला समय में उठने नहीं पाइएगा। दिव्यांग को कमजोर समझ लिए हैं। अब जवाब देगा दिव्यांग। उसका संख्या को का अनुमान लगाए हैं? 11 लाख जिसको पेंशन देते हैं उतने संख्या है। आप अगर 11 लाख अपना आंकड़ा से भी चलिएगा तो 11 पचे 55, 5 गो वोट घर घर होता है। 55 लाख का आपका वोट बैंक खत्म हो रहा है आपका अनुमान से। लेकिन अगर हम लोग का हिसाब से देखिएगा तो 25 लाख दिव्यांग झारखंड में है और उनका बहुत सारा लोगों का रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है, ना उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। और वैसे दिव्यांग कम से कम अब इस बार अपना बातों को पहुंचाने का काम करे हैं, लोगों तक पहुंचाए हैं। विधायक के पास जब लेटर देने दिव्यांग पहुंच जा रहे हैं तो समझ सकते हैं कि गांव गांव कैसे नहीं बात जा रहा है। सब जगह बात गया है और सब जगह थू थू हो रहा है सरकार का। सरकार कितना मैया सम्मान दे देगा, लेकिन इस बार सरकार को जवाब पब्लिक देगा। हम लोग को पक्का पता है कि सरकार नाकाम है और निष्क्रिय है। ये सरकार दिव्यांगों को कुछ नहीं दे सकता। ये उम्मीद है कि नहीं छगल कैबिनेट का बैठक है, हमको हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। हमको इस सरकार पर अब पूर्ण रूप से किसी भी तरह से कहिए हम नहीं अब उम्मीद करते हैं, क्योंकि अगर उम्मीद रहता तो ये पहले उठाने का काम करता, अंत तक नहीं छोड़ देता। तो इसका मतलब यही सबूत देखिए हम लोग को ऊपर देखिएगा बैनर में कोई मंत्री नहीं छूटा है। हर एक मंत्री का घर देख रहे हैं आप लोग का बैनर पूरा लगा हुआ है। यहाँ पर भी आते हैं तो मिलते जुलते बिल्कुल रहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने हर मंत्री विधायक को 4-4 बार लेटर दिया है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी 3 बार आश्वासन दिए हैं। उनका सोचिए कि धर्मपत्नी जी जो सब जगह गांव गांव जाकर प्रचार कर रही है, उसको भी सोचिए कि सोचना चाहिए था। खुद बोलती है कि नहीं आपका मांग सही है, तो काहे नहीं पूरा कर दिया? आप भी तो विधायक हैं, आपका पति मुख्यमंत्री हैं, आप विधायक हैं, और फिर भी आप दिव्यांगों को बैठा के रखे हैं घरवा का बगल में। कई बार गेट पे जाकर हम लोग अपना हल्ला गुल्ला भी आपके लिए बोल रहे हैं, कर रहे हैं। बहुत आपका भी प्रोजेक्ट भवन में जाकर हम लोग अपना बात को रख रहे हैं। कभी थाली पीट रहे हैं, कभी पूरा रांची में घूम घूम कर सहयोग मांग रहे हैं, जन जागृति कर रहे हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं, और आपको पता नहीं है। तो इसका मतलब सरकार लोगों को सिर्फ मूर्ख बना रही है। सरकार का चेहरा कुछ है जो दिखता नहीं है, हाथी का दांत जैसे होता है, तो जो दिखता है वो अंदर कुछ और होता है। तो सरकार भी वही कर रहा है। मैया का सम्मान अब बप्पा का सम्मान करित रहेगा, लेकिन इस बार सरकार को चोट देने वाला है पब्लिक। अच्छा, अंतिम प्रश्न मेरा आपसे रहेगा। आप लोग को चलिए भरोसा नहीं रहा, पर कल जो है जैसे ही आचार संहिता अगर लगता है, कंफर्म नहीं कहेंगे पर अगर लग जाता है तो आप लोग को यहाँ से हटाने का भी प्रयास किया जाएगा और आप लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। जैसा कि पिछला लोकसभा का चुनाव था उस समय भी आप लोग घर चले गए थे, फिर से यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो क्या आप लोग जाइएगा घर या क्या करने वाले हैं आगे? अगला प्रोग्राम आप बतला देखिए, हम आपको क्लियर यही बताएंगे कि कल अगर आचार संहिता लग जाता है और सरकार हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाती है तो बिल्कुल दिव्यांग जीत जाएंगे और ये सरकार हार जाएगी। समझ गए? अभी समाज का मामला में जो समाज अभी सुन रहा देख रहा है और चुप है, तो उस समाज को आप बोलने के लिए आप थोड़े माइक लेके थोड़ी जा रहे हैं न्यूज चैनल लेके कि हमको बताओ कि तू वोटवा केकरा देगा, नहीं ना बता रहा है। तो उस समाज जो चुप है और सब देख रहा है, सुन रहा है, वो जवाब देगी। और हम लोग जीत चुके हैं। सरकार अगर कल नहीं करेगा तो बहुत बहुत बधाई सरकार को, और अगर कर देगा तो भी बधाई कि 200 दिन बैठाया है। तो हम तो भाई डटल हैं। अब सरकार सोचे कि उसको डटना है, रहना है, या दिव्यांगों का सुनना है या नहीं।